125 सीसी की है। उसमें टायर 14 इंच के आते हैं, सेगमेंट के सबसे बड़े टायर हैं उसमें। अगर आप में से किसी के पास है हीरो की जूम तो बताना कैसी स्कूटी है। मेरे ख्याल से इस स्कूटी के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, इसीलिए अब मेरी लिस्ट में वो भी आ चुकी है, विश लिस्ट में। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ अपने नए वाले घर पे। एक तो यार मौसम का समझ ही नहीं आता, कल इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी, आज इतनी उमस हो रही है, बाहर इतनी उमस हो रही है। बारिश के मौसम में कभी इसकी ब्रेक एकदम तेज हो जाती है और कभी लगती ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा पानी में ले जाता हूँ ना इसे, तो ब्रेक लगनी बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा दबाने के बाद लगती है। फिर थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ लगने लग जाती है, टच करते ही ना टायर लॉक हो जाते हैं और कार घिसटती भी जाती है आगे। नैनो जैसी कार जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता, इसमें तो आर्म रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों हाथ क्योंकि इसमें स्टीयरिंग में रखने पड़ते हैं ज़्यादातर, कभी कभी हटा सकते हो, लेकिन एक हाथ से ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता इसमें, पता नहीं क्यों। ऐसे स्लो स्पीड में तो फिर भी आ जाता है, लेकिन जब ये थोड़ी तेज़ चल रही होती है ना, तब नहीं आता मुझे कॉन्फिडेंस। तब ऐसा लगता है कि कहीं टायर इधर उधर ना चले जाए। 2 हाथ से सही लगता है। कितने सारे ऑटो जा रहे हैं लाइन से। चलो इसे स्पोर्ट मोड पे लगाते हैं और इस ऑटो को करते हैं ओवरटेक। बहुत देर से आगे चल रहा था। ओ ये हंटर वाला कहाँ रॉन्ग साइड आ रहा है, बेवकूफ़, मरेगा क्या नैनो के नीचे आके। वैसी ब्रेक नहीं लगती इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है। 50,000 की कार अगर 2 लाख की बाइक में ठुकेगी तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा। चलो स्पोर्ट मोड बंद कर देते हैं, इस ऑटो को भी करते हैं ओवरटेक। इसके लिए भी चाहिए होगा क्या स्पोर्ट मोड? मेरे हिसाब से इसके लिए बस एक ब्रेकर चाहिए होगा। अरे यार यहाँ पे था ब्रेकर, लेकिन सामने से भी कार आ रही है। एक ब्रेकर और है सामने। चलो इसे तो इस ब्रेकर में निपटा दूंगा मैं। चल भाई ऑटो निकल तू भी पीछे। अपनी नैनो ब्रेकर में नहीं होती स्लो, ये उतनी स्पीड में चलती है चाहे कोई भी ब्रेकर आ जाए। ये लो, अब मैंने इसे ब्रेकरों में स्लो करना छोड़ दिया है। अब सामने इको आ गई है। इको इसे तो नहीं कर पाऊंगा शायद ओवरटेक, क्योंकि उसमें बड़ा इंजन है और ताकत हमेशा अपने से कमज़ोर वाले को दिखाई जाती है, ताकतवर से नहीं दिखाई जाती। नेचर का यही लॉ है। लेकिन मैंने इको वाले को भी दिखा दी अपनी ताकत। अब यहाँ पे आराम आराम से चलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढे हैं। गड्ढों में नहीं निकालता स्पीड से मैं, सिर्फ ब्रेकरों में निकालता हूँ, और वो भी जो पीले काले से ब्रेकर नहीं होते रेडीमेड वाले, उनमें निकालता हूँ स्पीड में। नहीं तो नॉर्मल ब्रेकर में भी नहीं निकालता मैं स्पीड में। ये वाले ब्रेकर मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, कितनी भी स्लो स्पीड कर लो उतने ही लगते हैं वो। इससे बढ़िया है स्पीड में ही निकाल लो फिर। तो इसी के साथ अपनी सोसाइटी आ चुकी है। यहाँ पे भी कार को थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है, क्योंकि जो ये सोसाइटियाँ होती हैं इनमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप ऐसे यहाँ आवारागर्दी नहीं कर सकते जैसे अक्सर लोग कर लेते हैं कहीं कहीं पे। तो नैनो को लगा दिया मैंने यहाँ पार्किंग में। ये देख लो कितनी बढ़िया लग रही है। इसके व्हील कैप निकल ही गए सारे के सारे, पता नहीं कहाँ निकल गए, कहाँ खो गए। अब इसके एक भी टायर में व्हील कैप नहीं लगा, सारे ऐसे हो गए। और अब मैं लगवाऊंगा भी नहीं, बेकार है, वो निकल ही जाते हैं बार बार। और अब यार घर आके ना मैंने ये खतरों के खिलाड़ी लगा रखा है। इसमें देखो ये भी एक्सट्रीम की ऐड कर रहे हैं। हीरो वालों ने तगड़े ही पैसे लगा रखे हैं स्पॉन्सरशिप में। उस हिसाब से इनके शोरूम तो नहीं है जिस हिसाब से ये लोग ऐड चला रहे हैं टीवी वगैरह पे। हीरो को ना 2 चीज इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो शोरूम की हालत, दूसरी सर्विस सेंटरों की हालत। दोनों एकदम सरकारी हॉस्पिटल जैसे हैं, सरकारी भी उससे ज्यादा अच्छे होते हैं आजकल के टाइम पे। और आज खाने में अपने पास है राजमा चावल, ये देख लो। तो अब फिलहाल यार अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर की तरफ। आज मैंने सोचा था बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, पर वही है यार बारिश हो जा रही है और आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेकार है बाहर जाना। क्योंकि कल ना दिल्ली में इतना तगड़ा जाम लगा था, बहुत ज़्यादा तगड़ा। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, या फिर जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। 26 अगस्त नहीं 25 अगस्त को लगा था। इतना जाम था कि 5-5 किलोमीटर के लिए भी 2-2 घंटे लग रहे थे। और सिर्फ मेन रोड में नहीं, अंदर गलियों में भी जाम था। मैं भी फंसा था जाम में, लेकिन ज़्यादा देर नहीं फंसा, थोड़ी देर ही फंसा। फिर मैंने तो साइड में लगा दी थी कार और फिर थोड़ी देर उसमें इंतज़ार किया, 1 घंटा, उसके बाद घर गया मैं। इसीलिए बाहर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा।
या तो बारिश नहीं होती तो चला जाता। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। अभी फिलहाल मैं अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ने जा रहा हूँ। पहले मैं गया था देवली लेने के लिए, फिर वहां से अब जा रहा हूँ सीधा घर। और इसी के साथ लाइन लग चुकी है यहीं से। अच्छा खासा रोड था यहाँ पे, लेकिन इन्होंने खोद दिया। ये देखो वैगनार का ये वाला वेरिएंट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है रोड पे। यार मेरे से नहीं बोला जा रहा। अरे बोलो तो सही एक बार। नहीं लो बोलो, तुम बोल दो, चलो मैं बना रही हूँ। तो राधिका को ड्रॉप कर दिया है मैंने। अब चलते हैं, निकलते हैं इस एरिया से फटाफट से बाहर, इससे पहले कि यहाँ भीड़ लग जाए। अब जैसे जैसे ऑफिस का टाइम शुरू होगा यहाँ भीड़ लगती जाएगी। गाड़ियाँ आना बंद ही नहीं हो रही है यार। मेरे को यू टर्न लेना है। ओ भाई सामने से आ गई है बस। इससे पहले बस आए, यू टर्न ले लेता हूँ मैं तो। ये बस कैसे निकल रही होगी इस खटारे से रास्ते से, या बस को आगे चलने देता हूँ। बस को आगे चलने देता हूँ, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। सही है ना, मैं क्यों झेलूं झंझट। आगे एक गाड़ी चले ना तो आसान होता है ट्रैफिक से निकलना, बस उसके पीछे पीछे चलते रहो, आप निकल जाओगे। लेकिन जब आप सबसे आगे होते हो तब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है निकलना। अभी मैंने आपको रोड दिखाया, आपको उस रोड की शक्ल लग रही है इस बस को झेलने की, लेकिन फिर भी चल रही है बसें भी। अब या तो ये बस एकदम रोड ब्लॉक कर देगी, जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ेगी, या तो ये रास्ता बना देगी। मेरा तो नैनो चलाने में दिमाग ख़राब हो जाता है। सोचो इस बस वाले का क्या हाल होता होगा, या फिर जो भी लोग यहाँ बस चलाते हैं। ऐसी सिर्फ एक बस नहीं चलती, यहाँ पे और भी चलती है, बहुत सारे ड्राइवर चलाते हैं। और यार कल मैं ना हीरो के शोरूम गया था, वहाँ पे मैंने एक स्कूटी देखी थी, लेकिन मेरी नज़र उसमें इतनी ज़्यादा नहीं गई, इतना ज़्यादा मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा। फिर अभी ना थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स में आ रही थी वही सेम स्कूटी रेड कलर की, हीरो जूम 125। और यार वो तो तगड़ी है स्कूटी, 125 सीसी की है। उसमें टायर 14 इंच के आते हैं, सेगमेंट के सबसे बड़े टायर हैं उसमें। जैसे सेगमेंट में एंटॉर्क है, एंटॉर्क में मिलते हैं आपको 12 इंच के टायर। एक्टिवा है, उसमें आगे 12 इंच है, पीछे 10 इंच है। एक्सेस में भी आगे 12 इंच है, पीछे 10 इंच है, लेकिन उसमें तो आगे पीछे 14 इंच के टायर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टायर हैं। अब देखते हैं क्या करेगी ये बस। यहीं पे ही है सबसे मेन जो जाम है। देखो सब फंस चुके हैं। ये देखो, एक तो रोड इतना सा, ऊपर से बस इतनी बड़ी, टैक्सी आ रही है सामने से, और टैक्सी के भी बगल में किसी ने गाड़ी भी पार्क कर रखी है। बहुत बढ़िया। भगवान भरोसे चल रहे हैं सब। ऊपर से बाइक वाले भी आ रॉन्ग साइड, और ये इन्होंने ऐसे खोद रखा है। अब तो यार एकदम खड़ा ट्रैफिक लग गया, बस भी खड़ी हो गई, मैं भी खड़ा हो गया। मेरे आगे ऑटो था, उसने तो यू टर्न ले लिया, बाइक वाले सब ने यू टर्न ले लिया। अब तो खुला रोड है, जेल खत्म हो चुकी है। तो अब यार अपना काम हो चुका है कंप्लीट। अब दोबारा से मेरे को उसी एरिया में जाना है जहाँ से मैं अभी निकला था। हाँ, तो मैं आपको हीरो जूम के बारे में बता रहा था। वो स्कूटी तो बढ़िया लगी है, लेकिन अभी मैंने ढंग से देखा नहीं है उसके बारे में, क्या क्या उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं। पर स्कूटी देखने में तो बढ़िया है, बड़े बड़े टायर हैं, तो जैसे यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है ना, ब्रेकर है, तो उनमें भी बढ़िया चलेगी। इसीलिए अब मेरी लिस्ट में वो भी आ चुकी है, विश लिस्ट में। अभी तक 2 स्कूटी थी, टीवीएस जुपिटर और टीवीएस एंटॉर्क। एंटॉर्क तो मैंने बाहर कर दी थी माइलेज की वजह से, क्योंकि एंटॉर्क की माइलेज नहीं है, ना के बराबर माइलेज है उसकी। और ऊपर से एक और चीज़ की वजह से मैंने हटा दी थी, क्योंकि एंटॉर्क की रीसेल वैल्यू नहीं है। अब वही चीज़ें इसमें देखनी है, हीरो जूम 125 में। अगर ठीक रहता है तो फिर ये भी ले सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास है हीरो की जूम, तो बताना कैसी स्कूटी है। मेरे ख्याल से इस स्कूटी के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। बीच में जब बाइक थी ना तो ये एडवेंचर बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा से एडवेंचर शुरू हो गया। चलो पहुंच गया, यहाँ पे लगेगी अपनी नैनो।